अयान हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, जिसमें मुंबई की मशहूर डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर विवेक गुप्ता जो MBBS, MS और प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर MA खान हैं। हमारा पता है अयान हॉस्पिटल कियान कलर्क होटल के पास, गोराबारी का महाट, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर। MS लॉन्ड्री ड्राई क्लीनर्स। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट, जैकेट, लहंगा चुनरी, साड़ी, ब्लाउज आदि की धुलाई होती है। हमारा पता है मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बगल, गबड़िया, सुल्तानपुर। गाजी इलेक्ट्रिकल। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान उचित रेट पर उपलब्ध हैं और हाउस वायरिंग के सभी प्रकार के सामान भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है गोराबारी का महाट चौराहा, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर। आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विधानसभा 188 से, DS मिश्रा जी, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। काफ़ी खोजबीन मेहनत करने के बाद आज इनसे हमारी जो है आखिर भगवान ने मुलाकात करा ही दी। तो आइए इनसे हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से और जानेंगे डॉक्टर साहब कैसे हैं और डॉक्टर साहब जानेंगे कि हम कैसे हैं। तो चुनावी माहौल चल रहा है। सारी पार्टियों के जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपनी ताकत लगा रखे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिससे जो बन पड़ रहा है, साथी को, बाराती को, जो दिल्ली है, मुंबई है, सबको बुला के किराया भाड़ा दे करके कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल जाए और इस बार हम विधायक बन जाए। लेकिन अब देखना यह है कि सुल्तानपुर की विधानसभा 188 की जो जनता है वो जीत का जो ताज है किसके सर पर रखती है। तो इसी सिलसिले से हम बात करते हैं डॉक्टर DS मिश्रा जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो डॉक्टर हैं, दूसरे आप नेता भी हैं और आप राजनीति में आए हैं तो कुछ सोच के आए होंगे। क्या सोच करके आप राजनीति में आए ये बताइए। देखिए, ये पल पल हर पल जनता के बीच रहने में ये हरपल न्यूज़ हमारी सहायक बने। पहले तो इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है बहुत खोजबीन का क्या है कि सुबह शाम 7 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक जनता के बीच में आज ये खोज रहा हूँ कि समस्या क्या है। मैं चुनाव प्रचार नहीं कर रहा हूँ, चुनाव प्रचार तो मेरी जनता कर रही है। मैं ये देख रहा हूँ वास्तव में एक बहाना है कि जनता के बीच में हम जा कर के वहाँ क्या कमियाँ हैं, उन कमियों को कैसे हम देखें अपनी नज़रों से। जैसे आप यहीं पे तेरी से अब घुसेंगे तो आप देखेंगे कि फरीदीपुर गांव में तो आप देखेंगे कि वहाँ बिजली का जो खंभा है ना वो लकड़ी पर और बांस पे जा रहा है। अगर आप कल जाके देख लीजिएगा तो मैं जो उधर से गुजरा तो मैंने उसको तुरंत नोट कर लिया अपने उसको। जब गांव में गया तो लोगों ने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ प्रॉब्लम, हमने कहा दिखाया, देखे दादा ये हमने पहले देखा है। मेरा कहने का मतलब, जब आप हर गांव हर पुरोए में लगभग 20-2200 पुरोए हैं, 442 बूथ हैं, तो हर बूथ के हर गांव में हर व्यक्ति से मिलने का मैंने पूरा प्रयास किया और शुरू से लग करके अब तक 15 दिसंबर को मेरा माननीय बहन जी के उससे जो है कृपा से एक मुझे उन्होंने एक दायित्व सौंपा कि आप जाइए 188 विधानसभा से चुनाव लड़िए। उस चुनाव लड़ने में मैं चल पड़ा और आपको ये बताऊं कि मैं किसी ठेकेदार, पट्टेदार और इसके बिना, चूँकि मैं समाज में सामान्य व्याप्ति बनाए रखता हूँ, लोगों के बीच उठता बैठता हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता रहता हूँ, तो हर गांव में अकेले ही जाता रहा। लोग मुझे मिलते रहे और कारवां बनता गया। मुद्दा यहाँ आया कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हैं। आपने पूछा कि राजनीति में आए क्यों, तो राजनीति एक प्लेटफॉर्म है सेवा करने का। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने यहाँ सड़क दी, मैंने यहाँ नल दिया, विधायक बोलते हैं, अरे वो आपने नहीं दिया है, वो जनता का धन है, आप उसके एक प्रतिनिधि हैं। उतनी लोगों के बीच में आप एक व्यक्ति बनाए गए हैं जिसके माध्यम से वो चीज़ वहाँ पहुँचे। हाँ, विधायक को ये चाहिए कि वो निष्ठापूर्वक उसको पात्र व्यक्ति को दे। ज़्यादातर लोग इसी में
गड़बड़ी करते हैं और उनको अंत ये होता है कि ढूंढते हैं कि हम चुनाव कहाँ से लड़ें। आज यहाँ से लड़ते हैं तो कल वहाँ से लड़ते हैं लोग। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे जिस तरह से यहाँ पे धनबल का प्रदर्शन हो रहा है, उसके साथ तो मैं अपने जनबल के साथ तैयार हूँ। ये आम जनता ही मेरी मतलब हथियार बनी हुई है। वो मेरे साथ जिस तरह से खड़ी हुई है कि वो आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं जाता हूँ तो लोग जिस तरह से आदर भाव करते हैं तो उनकी आंखों से लगता है। अभी मैं कनौडिया साहब परसों मिले, मैंने उनसे हाथ जोड़ कर ऐसे ही खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा मैं जब वादा कर चुका, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये जनता का प्यार है, ये जनता का मतलब इसमें कहीं बनावटीपन नहीं है। यहाँ तो लोग क्या है भाई फला प्रत्याशी का, अरे वो किससे मिले हैं भैया, वो तो बड़ा आदमी है। तो क्यों जनता चाल चरित्र व्यवहार आचरण सबको देखती है। प्रत्याशी इसीलिए तो लोग अच्छे प्रत्याशी का चयन करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ देश का और समाज का, लेकिन निश्चित तौर पे जो मेरे सामने आसपास लड़ रहे हैं, मैं इस बात को दावा के साथ कह रहा हूँ कि आम जनता के बीच उनकी छवि बहुत खराब है। पहले वो अपनी छवि दूर कर लें, फिर जनता के बीच आएँ। 27 को हमारा वोटिंग है। मैं आम जनता से इस बात का आग्रह करता हूं कि सुबह उठ करके पूर्ण रूप से एक भी वोट बिना छोड़े हुए, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दलित मतदाता हैं, जो हमारी पार्टी के कैडर वोट हैं, उनकी तो हाल ये है कि आप समझो कुछ पार्टियां हैं जिनके समर्थक तो बहुत अच्छे हैं, वोटर बहुत ख़राब है। वो वोट देना होगा, चलो पहले सब काम कराएं तब लौट के आएँ। हमारे समर्थक उतने अच्छे हैं, वो किसी के सामने तो नहीं बोलते हैं, वो अनबोलता देवता की तरीके से हैं, लेकिन जब वोट देना होगा ना तो नहाई खाई बाद माँ वोट पहले दे आई। तो सुबह उठ करके वो अपनी लाइन में लग जाते हैं। यही बहन जी की ताकत है। बहन जी यही एक ऐसा व्यक्तित्व है पूरे विश्व में जो आज बैठे रहने के लोग कहते हैं बहन जी नहीं निकलती हैं, बहन जी ये नहीं करती हैं। अरे ये सब आरोप, बहन जी कहाँ जाएंगी। कोविड काल में लोगों के साथ में हमारी पार्टी के लोग जुड़े रहे। मैं खुद, आप सर्वे कर डालिए, सुल्तानपुर मुझसे ज़्यादा कोविड में कोई काम नहीं किया। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, मैं लायंस क्लब के माध्यम से, मेरा अपना वो है, बिना किसी सरकारी उसके हम लोगों ने बहुत काम किए कोविड काल में। चाहे खाना पहुंचाना हो, दवा पहुंचानी हो लोगों को होम आइसोलेशन में, तो ये सब काम हम लोगों ने किया। और उसी के बदौलत, उसी सेवा की बदौलत आज जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, जनता का मुझे प्यार दे रही है। उस प्यार का आज ये नतीजा है कि सारे लोग हताश हो गए हैं। मतलब आप समझिए, अभी एक व्यक्ति कह रहे थे कि भैया आप तो हंसते मुस्कराते रहते हो और लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हमने कहा पसीना उन्होंने अपनी खुद छुड़ाया है। जब आप गलत काम करोगे, 365 दिन दिखाई नहीं पड़ोगे समाज में, और 60वें दिन जब वो आएगा तो आप जयकारा करोगे। सुबह उठिए, अब मोहल्ले में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, क्या मतलब है। अगर ये जय श्री राम रोज क्यों नहीं करते हो भाई। आज चुनाव में जय श्री राम का कब तक आप आडंबर करोगे। ईश्वर भी देख रहा है। समझिए, आप झूठे उसमें ईश्वर का अगर नाम लेकर के उसका दुरुपयोग कर रहे हो तो उसकी सजा आपको मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। जो कर्म आप करोगे, अगर आप बबूल बोओगे तो आम नहीं खाओगे। आपके देखिए, आपके कर्म ही, और उसके पीछे भाव क्या छुपा है। एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, उसमें भी टेबल पे भी कभी कभी डेथ हो जाती है, लेकिन वो 302 का मुल्जिम नहीं होता है। वो अपराध वो नहीं होता, उसको कोई पाप नहीं लगाता। लेकिन एक चाकू से मार दीजिए, कोई कट जाता है तो वो अपराधी हो जाता है। तो भावना क्या है आपकी। आप जय श्री राम इसलिए कर रहे हो कि आपको वोट मिले राम के नाम पर, या आप सच में पूजा कर रहे हो। बिना नहाए धोए जय श्री राम जय श्री राम, नाला कूड़ा में आप जय श्री राम गवा रहे हो। मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियाँ, ईश्वर की आराधना इंसान मंदिर मस्जिद यहाँ भी करता है, वहाँ एकांत में करता है। आचरण उसे तरीके से जो है क्या कहते हैं, होली दिवाली की तरीके से जैसे वो कान फोड़ू वो होता है, इस तरह से लोगों को नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पर गुमराह करके वोट नहीं मांगना चाहिए। व्यक्तित्व के नाम पर, सेवा के नाम पर, राष्ट्र धर्म के नाम पर लोगों को वोट मांगना चाहिए। मैं अपनी जनता से इस बात को गुजारिश करूँगा, इस बात के लिए कहूँगा, निवेदन करूँगा कि ऐसे झूठे आडंबरी को हटाएँ। और निश्चित तौर पर जिस तरह से गाय गोरू भारतीय जनता पार्टी को चर गया है, उसका पूरा लाभ अगर किसी को मिल रहा है, वोट सपा में नहीं जाने वाला है। क्योंकि सपा का तुष्टीकरण, सपा का जो गुंडागर्दी है वो लोगों को याद है। तो वो वोट कहाँ जा रहे हैं, वो सारे वोट बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। इसीलिए जो सर्वे है वो ये है कि बहन जी इस 2022 की मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। तो आपके मुताबिक बहन जी 2022 की मुख्यमंत्री होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके पहले अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री,
उसके पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री, उसके पहले बहन मायावती जी मुख्यमंत्री। तो ये 10 साल जो बहन जी के गए हैं मुख्यमंत्री न होने का और वो मुख्यमंत्री नहीं बनी, इसके पीछे रीज़न क्या है? पार्टी कमज़ोर क्यों हो गई? देखिए, पार्टी हमेशा जब कुछ काम होते हैं ना तो उसमें कुछ कमियां पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या कुछ सहयोगी कर गए होंगे। उस नाते तो 2007 में बहन जी रहीं, 12 तक रहीं, 12 के बाद चली गई। परिवर्तन जनता का एक सोच भी है, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के आने की आप बात करें तो जो लब्बो लुआब और जनता में एक मीडिया या जिसके भी माध्यम से एक हवा दिखाई गई कि आपको 15 लाख मिलेंगे, फलाना होगा, आपके ये में हो जाएंगे, अब आया तो 4-4 हज़ार खाते में डाल दो। ये तो एक परोक्ष वोट खरीदना हुआ ना। अब 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, अगला कह देगा कि अब भाई हमको मुख्यमंत्री बना दो, आप घर बैठो, मैं खिलाऊंगा। क्या यही इससे देश चलेगा? अगर सारी जनता को ये बता दिया जाए कि आप घर बैठो, मैं भोजन दूंगा, आपको पानी दूंगा, बिजली दूंगा, गाड़ी दूंगा, तो देश की प्रगति रुक जाएगी। देश प्रगति तब करेगा जब कर्मशील संतान पैदा होगी, जब मेहनत होगी, जब विवेक से काम होगा, शिक्षा होगी। अब हराम की बांटने की परिपाटी कोई केजरीवाल जी से सीख ले, कोई अखिलेश जी से सीख ले, खाते में पैसा डालना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीख ले। बहन जी ने तो नहीं कहा ना, बहन जी ने तो कोई आडंबर नहीं दिखाया, कोई लालच नहीं दी। बहन जी हमेशा इस बात की सार्थक करें कि आप बताओ, सारी नौकरियां प्राइवेट में दे दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि 40,000 जो बाबू पाता है वो 10,000 मिल जाएगा। तो बहन जी वो नहीं बांट रही हैं, बहन जी नौकरी देंगी, परमानेंट नौकरी। आप बताइए, सफाई कर्मियों में आज कितने परिवार सुखी हैं? हर गांव में जितने गांव हैं सब में वो नौकरी मिली, पुलिस की भर्ती में सारी नौकरियां मिली। सही बात कही सफाई कर्मी की। सफाई कर्मी का हक किसका है नौकरी करने का? जो सफाई कर्मी में कर्मचारी जो होते, सफाई कर्मी जो रखे जाते थे, चाहे नगर पालिका में या नगर पालिका के बाहर, वो जो नौकरी होती थी एक रिजर्व होती थी कि ये इन्हीं को मिलेगा, इनके अलावा दूसरे को नहीं मिलेगा। वही बात उस पर सुन लीजिए, वो जो सफाई कर्मी थे, इस सफाई कर्मी के काम और उसमें अंतर है। आप मेरी बात को समझिए। यहाँ जो चीज़ें थी वो हर गांव तक पहुँचाना इस काम को, और उसमें सबका देखिए, अगर कोई भी आदमी जब आप जाति धर्म की हटाने की बात करते हो, आज नाऊ का काम कितने लोग कर रहे हैं? बहुत सारे लोग सैलून चला रहे हैं, बड़े बड़े VIP लोग सैलून चला रहे हैं, पंडित ठाकुर सैलून चला रहे हैं। ऐसा नहीं, बढ़ई का काम यादव लोग कहीं कर रहे हैं, कहीं कहार लोग कर रहे हैं। अब तो किसी का काम, जब एक तरफ जात की बात है, एक तरफ जात तोड़ों की बात है, कोई भी काम कोई कर सकता है। आरक्षण तो है ही है, संवैधानिक आरक्षण में नहीं हुआ कोई गड़बड़ी। संवैधानिक जो आरक्षण है वो सबके पास बराबर है। मेरी बात तो समझिए, कोई काम ना करना चाहे तो ना करे, काम करना चाहता तो काम करे। क्या आप अगर कोई किसी भी जाति धर्म के हैं और कोई छोटी नौकरी करना, आप PhD कर लें और कहें हम चपरासी की नौकरी करब, आप बाकी डिग्री हटा दीजिए, उस डिग्री को लगा दीजिए, कक्षा 8 पास वाली है, आप करिए, कोई मना। देखिए, इस देश में सबको रहने का अधिकार है, सबको हर चीज़ करने का अधिकार है। स्वच्छ रूप से, स्वच्छंद रूप से आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, स्वच्छंद रूप से अपने जॉब चेंज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है जो बहन जी का सार्थक पहलू यह है कि वो पारितोषिक नहीं बांटेंगी, बल्कि परमानेंट रोजगार देंगी, और दिया उन्होंने। उनसे बेहतर स्वच्छता पुलिसकर्मियों की भर्ती थी, इतिहास उठा लीजिए, आज तक ऐसी कभी साफ सुथरी पुलिसकर्मी की भर्ती नहीं हुई। तो बहन जी एक ऐसी चीज़ है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी की सलाह की ज़रूरत है, किसी व्यक्तित्व की। वो बहुत मजी हुई राजनीतिज्ञ हैं, माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जैसे व्यक्तित्व उनके साथ हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं। और आने वाला 2022 इस प्रदेश की जनता के लिए शुभ होने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखिएगा, जो ये हराम की एक महिला बोली कि 4 किलो हमें दे के 4 बीघा चराई देता है। आखिर बताइए कि इन चीज़ों को आपको कहीं न कहीं स्टॉप देना पड़ेगा ना। आपकी 6 लेन बनी हुई है, आप देखिएगा जिस दिन चुनाव हो जाएगा उस दिन टोल लगने लगेगा। उद्घाटन कब हुआ? क्या उद्घाटन के 6 महीने बाद टोल नहीं लगता? इसका मतलब जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। ये चीज़ें क्या हैं? ये वोट के लिए है ना कि जनता इतने दिन चले। आखिर राष्ट्र का नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा? या तो फिर परमानेंट न लगाओ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे टोल, लेकिन जिस दिन आप देखिएगा चुनाव खत्म होगा उसी के 2-4 दिन के अंदर वहाँ पे वसूली शुरू हो जाएगी। तो ये लोग तो मूर्ख बनाना हुआ ना, एक तरह का आम जनता के बीच में गुमराह करने जैसी बात हुई। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए।
नहीं तो जनता तो चाहती है कि उसको लॉलीपॉप मिले। नहीं, जनता नहीं चाहती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। जनता बहुत कर्मशील है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। आप किसी को कब तक देंगे? आप 2000 रुपये किसी घर में आप दे रहे हैं तो उसका खर्च जीवन तो थोड़ा चलेगा। बस उसको ये मत कहो कि तुम बैठो हम तुम्हें खिलाएंगे। उसको पॉजिटिव लेके चलिए, उसको अच्छी नौकरी दीजिए, उसको मेहनत से पढ़ाइए। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो वो पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, उस आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी। इसी में से देखिए हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ऐसे ही गरीब परिवार से जा कर के बने हैं। तो क्या कहना है कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, बशर्ते उसको शिक्षा के रूप को, शिक्षा बहुत आधार है, नौकरी उसके बाद शुरू होती। पहले आप शिक्षित बनिए। और उद्योग सुल्तानपुर में बताइए, आप एक भी उद्योग नहीं है, कहाँ जाएगा बेरोजगार? बम्बई दिल्ली जाता है, लोहा मंडी में खटता है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। पान की दुकान कर रहे हैं लोग, पान मसाला बेच रहे हैं लोग, खुद भी साथ में पान मसाला खाते हैं, खुद भी कैंसर डेवलप करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको सकारात्मक सोचना पड़ेगा, ज़मीनी चीज़ों को लेना पड़ेगा, हर अच्छी चीज़ को आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। बहन जी जैसा शासन, बहन जी जैसा सुशासन, बहन जी जैसा नेतृत्व नहीं मिलेगा। और आने वाला भविष्य 2022 में उत्तर प्रदेश का अच्छा होने वाला है। बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपसे बात करके खुशी हुई। तो आपने देखा ये डीएस मिश्रा जी थे जिससे हमारी खास बातचीत हुई। ये बात तो सही है कि जनता नहीं चाहती कि उसको लॉलीपॉप मिले, लेकिन हमारे देश की जो इस समय हालात हैं, जो नेता हमारे हैं वो लॉलीपॉप दे रहे हैं और लॉलीपॉप देने से वो कामयाब हैं। अब आगे देखना है कि 2022 के चुनाव में लॉलीपॉप काम करेगा या कि नहीं करेगा। कैमरामैन राशिद अली के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़ सुल्तानपुर।